और पूरे देश के अंदर 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 25 मई 25 मई जनता अब काम की राजनीति चाहती है, धर्म की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है। भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत है, फिर भी सरकार नहीं बनेगी। जो वो 10 साल में नहीं कर पाए, वो जो उनका मुद्दा हम खत्म कराएंगे। देख रहा हूँ, मैं तो कई पत्रकारों से कह भी चुका हूँ कि भाई वो वीडियो तुझे भी तो दिखाते हैं क्या, मैंने तब तक देखी नहीं, मुझे दिखाई नहीं है। केंद्र सरकार से लड़के आपकी योजनाएं यहाँ साउथ दिल्ली में लानी है, तो वो मुझे अपना वोट और प्यार आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस रैली का कितना प्रभाव पड़ेगा, सीधे सवालों पर आते हैं, कितना प्रभाव देख रहे हैं आप अपने कैमरामैन को बोलो, सामने दिखाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि भीड़ तो जुट रही है, विपक्षी कह रहे हैं कि जैसे ही राम मंदिर का नाम आएगा सब हवा में उड़ जाएंगे। केजरीवाल जी गदा लेकर कह रहे हैं बजरंगबली की जय, तो कौन भारी पड़ेगा? देखिए, हनुमान जी राम भक्त थे। अभी आप स्पीच सुनो, राम भक्त के मंदिर को तोड़ के इन्होंने रामवीर जी ने हनुमान जी की मूर्ति को नहर में फेंकवा दिया था। तो आज हनुमान जी इनके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और राम के ठेकेदार ये नहीं है। राम को मैं भी मानता हूँ, हमारा आराध्य देवता है राम। मैं भी सुबह निकलता हूँ तो उनके आशीर्वाद लेकर निकलता हूँ। बदरपुर की जनता का एक बड़ा मुद्दा रहा है ओजोन, आश्वासन क्या रहेगा? जो वो 10 साल में नहीं कर पाए, वो जो उनका मुद्दा हम खत्म कराएंगे। एनटीपीसी के द्वारा हम पीछे कराएंगे। जितनी सरकारी जमीनों को इन्होंने यहाँ कब्जे कराए, उनको खाली करा के अच्छा हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल बनाने का काम करेंगे। रामवीर जी एक जगह भाषण दे रहे थे कि बदरपुर को कितना बदला हमने। आज देखिए बदरपुर जो है स्विट्जरलैंड के बराबर दिखता है। नहर के हमने लाइन डाल दी, नहर के बाहर हमने दीवारें डाल दी है। नितिन गडकरी साहब ने कहा कि पहले बदरपुर आए थे नर्क के साथ। आप लगता है आपको कुछ बदला है? आप भी तो लगातार। देखिए, मैं रामवीर सिंह पिरोड़ी जी से और जो उनके बड़े वरिष्ठ नेता है उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो ये बताए कि उन्होंने 3 बार नहीं 4 बार कहा कि ओजोन खत्म कर दूंगा, ओजोन खत्म कर दिया, एनटीपीसी का रास्ता साफ क्लियर किया। अभी वो कहते हैं स्वर्ग बना दिया। अभी मेरे साथ निकलना, आप खुद पछताओगे कि मैं यहाँ आया क्यों। एक सवाल और है, स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठ रहा है लगातार। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जब एलजी साहब से मिलने गए थे 7 दिन तक धरने पर बैठ गए एलजी साहब के हाउस में और 7 मिनट नहीं बैठने दिया, मारपीट हो गई। क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं तो कई पत्रकारों से कह भी चुका हूँ कि भाई वो वीडियो तुझे भी तो दिखाते हैं क्या, मैंने तब तक देखी नहीं, मुझे दिखाई नहीं है। मैं कह रहा मुझे दिखाओ तो सही, तभी मैं बोल पाऊंगा। ना टीवी में नजर आती कहीं वो वीडियो, ना किसी पत्र के पास है, मैं कैसे बताऊंगा आपको? क्या सब झूठ फरेब है, फंसाने की राजनीति चल रही है क्या? 2-3 दिन नेता हमारे जेल में। मुख्यमंत्री जी 50 दिन में जेल से आए, संजय सिंह जी 6.5 महीने में जेल से आए हैं। ये पूरा प्रोपगंडा है। ये चुनाव तीसरे चरण में होता था हर बार, आज 6ठे चरण में पहुंचा दिया, क्योंकि भीषण गर्मी है। गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत और बढ़ जाती है। लोगों को परेशान करने के लिए सब काम किया जा रहा है, पूरा षड्यंत्र हुआ है। चलिए, आखिर में आप क्या अपील करेंगे जनता से? आपके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान। मैं तो जनता से अपील करूंगा, केंद्र सरकार से लड़के आपकी योजनाएं यहाँ साउथ दिल्ली में लानी है, तो वो मुझे अपना वोट और प्यार आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, तो सहीराम पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बदरपुर हो या दक्षिण दिल्ली लोकसभा, यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की राजनीति चलेगी। चाहे धार्मिक नागरिक नारे मंच से लगे या अन्य, हम भी हनुमान भक्त है, राम भक्त है। स्पष्ट तौर से इन्होंने समझाया कि दक्षिण दिल्ली की जनता जो है वो इस बार बदलाव करने जा रही है और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं इस पर बड़ा खेल होने वाला है। बदरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वीर कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितना प्रभाव मानते हैं इस रैली से जैन साहब आप बदरपुर सहित दक्षिण दिल्ली में बदलाव के लिए? ऐसा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या सहीराम जी जिस छवि के नेता है और रामवीर जी जिस छवि के नेता है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट की बात कर रही है भाजपा। आप क्या मानते हैं, यहाँ की जनता को किस तरह से ये समझाने की कोशिश है कि ये चुनाव जो है वो विकास के नाम पर? जनता अब काम की राजनीति चाहती है, धर्म की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है। अब तो जनता जो है विकास की बात करती है। अब जनता चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो। अब इन मुद्दों पर सब पर जो है
जनता का दिमाग है। अब जनता इन चीजों को चाहती है, ये चीजें होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, जेल से बाहर आए, फिर से एक बार वही छवि की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार बहकावे में नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जेल गए साबित कुछ हुआ? कुछ नहीं। ये तो एक ऐसा कानून है जिसमें आदमी किसी को भी बंद कर दो, और बंद कर दो तो उसको जमानत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखते हुए कि तथ्य कुछ मौजूद नहीं है, कुछ है ही नहीं है, इसलिए इन चीजों को देखते हुए इलेक्शन के लिए इंटरिम बिल दे दी। अब तो महिला विरोधी ठप्पा भी लगा केजरीवाल जी पर। स्वाति मालीवाल मामले पर मैं बात कर रहा हूँ, ये साहब जेल चले गए। क्या मानते हैं, ये सब राजनीतिक विद्वेष की भावना है, केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश है, या हकीकत में कुछ ऐसा है? देखो, ये सब केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा की चाल है। भाजपा तो सरकारें बदल देती है खरीद करके। अरे एक पार्लियामेंट के मेंबर को बदल करके कुछ भी कह सकती है, ऐसा है, कुछ भी करवा सकती है। भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत है, फिर भी सरकार नहीं बनेगी। सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। क्या उम्मीद है, आप लोग जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं। कितने मतों से आपकी विधानसभा की? तो ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, इस बार में गिनती किसी को नहीं पता। दोस्तों, अब 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली वालों की तरफ से मैं तो एक ही मांग करूंगा, उसमें इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने शिक्षा अच्छी कर दी, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। अब ये पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते, पुलिस को भी ठीक करेंगे। अब करना है कि नहीं करना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ चोरी चकारी, कोई नहीं सुन रहे। अब इसको भी तो इस बार 7 सीट आम आदमी इंडिया गठबंधन की देना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 7 सीट जितानी है, और पूरे देश के अंदर 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहां से आपके लाडले सहीराम पहलवान खड़े हो रहे हैं, भारी बहुमत देके इनको जिताना है, रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना है। इस बार केजरीवाल की इज्जत रखनी है, रखोगे कि नहीं रखोगे? वोट पड़ेगी, जेल का जवाब 25 मई 25 मई। ये पूरी तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। एक एक करके हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज जी को भी जेल में डालेंगे। ये क्या है? ये क्या है भाई? अगर तुम दिल्ली में नहीं जीत सकते तो इसका मतलब पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालोगे? ये क्या जनतंत्र है? ये तो गलत बात है कि नहीं है? ये तो भाई तुम अच्छे काम करो। मैं आपके बीच में जब भी चुनाव में आता हूँ, मैं आपसे वोट मांगता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैंने स्कूल बना दिया इसलिए वोट दो, मैंने अस्पताल बना दिया इसलिए वोट दो, मैंने बिजली फ्री कर दी इसलिए वोट दो, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी इसलिए वोट दो।